मैं आपका मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपने बी लीव की तैयारी करेंगे। और बी लीव की तैयारी में हमारा चल रहा है लेसन नंबर यानी बी लीव 01 में लेसन नंबर 3। और लेसन नंबर 3 में हम कॉपीराइट और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं वो जान रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये चैप्टर आपकी बी लीव में और लाइब्रेरी एग्ज़ाम में और आपके जीवन में और लाइब्रेरी के जीवन में चारों जगह कहीं ना कहीं बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इसके बिना एक तरह से लाइब्रेरी की जितनी भी चीज़ें हैं, लाइब्रेरी में जो भी सोर्सेज है वो कहीं ना कहीं अधूरे हैं अगर आप इस चीज़ का ज्ञान नहीं रखते हो। तो कल हमने क्या कर था यानी कॉपीराइट और यानी कि लाइब्रेरी सर्विस के बारे में जान लिया था। आज हमें देखना था फेयर यूज़ और सेंसरशिप देखनी है। तो फेयर यूज़ के लिए आपको ये वीडियो मिल रही है और सेंसरशिप के लिए आपको इससे दूसरी वीडियो मिलेगी। यानी कि आपके दोनों टॉपिक आज ही कंप्लीट होंगे, पर ये है कि टॉपिक अलग अलग रहेगा तो आपको ढूंढने में आसानी रहेगी। जब फेयर यूज़ की बात आएगी तो फेयर यूज़ का पता होना चाहिए, और कहीं ना कहीं जब आपके सेंसरशिप की बात आएगी तो सेंसरशिप का पता होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर रखना है जिससे आपके असाइनमेंट्स और प्रीवियस ईयर आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएँ। तो चलिए आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक लिखते हैं हम फेयर यूज़। फेयर यूज़ इसे क्या कहेंगे, हिंदी में क्या कहते हैं, योजित उपयोग। ठीक है। अब फेयर यूज जो शब्द है वो एक तरह से, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए फेयर यूज शब्द का प्रयोग मुख्यतः किया कहा जाता है। देखो, फेयर यूज शब्द का जो प्रयोग था या प्रयोग किया जाता है वो कहाँ करा जाता है, अमेरिका में। कहाँ पर करा जाता है, अमेरिका में। ठीक है। अब उसी को यानी कि फेयर यूज़ के एक तरह से रूप परिवर्तन कर कर और कहीं ना कहीं चीज़ों को परिवर्तन कर कर नाम चेंज कर कर ब्रिटेन क्या करता है, ब्रिटेन इसका नाम रख देता है, ब्रिटेन नाम रख देता है फेयर डीलिंग। फेयर डीलिंग शब्द का प्रयोग करता है। अब ये क्या है, यानी कि फेयर यूज़ का आशय एक तरह से कृतिकार को जो कृति बना रहा है या कृति को एक तरह से उत्पन्न कर रहा है उसे बिना हानि पहुँचाए, उसकी आज्ञा के बिना कोई भी एक तरह से कॉपीराइट जो कृति है उसका क्या है, प्रयोग ना कर सके, संसाधन जो हैं उसके प्रयोग ना कर पाए, जो चीज़ें हैं उसका उपयोग ना कर पाए। यानी कि फेयर, बिल्कुल फेयर होना चाहिए। जैसे कि ये किताब है, इसमें 100 पन्ने हैं। ठीक है। ये बिल्कुल नई यानी एक तरह से फेयर किताब है। इसकी जो कृति है, इसके जो सोर्सेज है, इसके जो बातें हैं वो कहीं से भी कॉपी नहीं करी गई, यानी कि फेयर चीज़ है बिल्कुल। अब इस दूसरी किताब है, ये किताब है, इसकी जो कृति है, इसकी जो चीज़ें हैं इसमें 90% यानी कि चीज़ें ओरिजिनल है और 10% कॉपी करी गई है। तो 10% तो आपको पता है, 5 से 10% तो अलाउ करा जाता है कि जैसे कि आपकी परिभाषा ही है, पर इसमें जो है वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें हैं जो बिल्कुल फेयर है, जो कृतिकार ने पहली बार लिखी है, जो बिल्कुल कहीं ना कहीं और कहीं है ही नहीं। तो वो क्या होती है, फेयर यूज़, यानी कि फेयर यूज़ के तौर पर काम आती है। इसलिए कहीं ना कहीं जो कहीं आपकी फेयर यूज़ को परिभाषित करने के लिए बातें आती हैं उस तरह से ही आती हैं कि आपका संसाधन, मंच, शिक्षा आदि के लिए कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो क्या हो, एक तरह से उपयोग ना हुई हो, क्या हुए, उपयोग ना हुई हो। अब आपको एक चीज़ और इंटरेस्टिंग लगेगी, जब हम फेयर यूज़ की बात करते हैं तो फेयर यूज़ क्या हमारे जीवन में, हमारे लाइब्रेरी में, हमारे पुस्तकालय संस्थान में या फिर एक तरह से जहाँ पर भी सोर्सेज की बात आती है वहाँ पर संभव है? नहीं। देखो,
फेयर यूज़ को लाना एक तरह से आज के समय में संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि फेयर यूज़ का मतलब ये है कि आप जो कृति लिख रहे हो, आप जो चीज़ बना रहे हो, बिल्कुल फेयर होनी चाहिए। बिल्कुल उसका क्या है, फेयर यानी कि एक तरह से आपकी ही कृति होनी चाहिए और उसकी कोई भी यानी कि दुनिया में एक्सटेंशन या फिर एक तरह से उसकी मौजूदगी ना हो, बिल्कुल फेयर हो। पर ऐसा संभव नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं फेयर यूज़ भी ये कहता है कि इसको लाना और कहीं ना कहीं इसका उपयोग करना, इसको एक तरह से परिभाषित करना संभव नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसका उपयोग और इसकी बातों को एक तरह से लेना यानी कि पूरी तरह से संभव नहीं माना जाता। पर फेयर यूज़ को आप अगर हम लेके चलें, अगर आप और हम इस पूरे चीज़ों को यानी कि संसार में लागू कर दें, तो कहीं ना कहीं आपको हर व्यक्ति की किताब क्या है, बिल्कुल ओरिजिनल मिलेगी, नहीं तो वो मिलेगी ही नहीं। ठीक है, क्या है, ओरिजिनल मिलेगी या तो नहीं मिलेगी। ठीक है, अब आती है यानी कि ये क्या कहा जाता है, कॉपीराइट की जो कृति हैं जो बिना आज्ञा उपयोग, बिना जानकारी के कॉपीराइट का उल्लंघन करती हैं। तो उसमें क्या आता है, जैसे कि आपने क्या है, कॉपीराइट कर लिया, मेरी को चीज़ों को कॉपी कर लिया, तो कॉपीराइट में क्या आते हैं, जैसे प्रतिलिपियों का उद्देश्य, प्रतिलिपियों की मात्रा, प्रतिलिपियों की संख्या, उसका असर, बिना किसी की पुस्तक होगी, सीडी होगी, ये सब चीज़ें क्या है, पत्रिका का लेखन, उसका क्या है, जो व्यक्ति की मौलिक कृतियाँ वो हैं, बिना यानी कि बिना एक पुस्तक के बारे में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कॉपीराइट के बारे में आती है। और कॉपीराइट में आपका एक चीज़ और आती है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, लिखिए, ये आपका फेयर यूज़ में ही चल रहा है। तो फेयर यूज़ में यहीं से आपका जब फेयर यूज़ होगा नहीं, तो कहीं ना कहीं कॉपीराइट के बारे में बता दिया कि इतना परमिसेबल है, इतना परमिसेबल नहीं है। अब परमिसेबल वाली कहानी में आपको पता होना चाहिए, भारतीय कॉपीराइट एक्ट लेखक को, और ये क्वेश्चन आपका हर जगह मिलता है, लेखक को उसके जीवन काल तथा उसकी मृत्यु के 60 वर्ष बाद तक उसकी कृति का संपूर्ण अधिकार देता है। ये क्वेश्चन आपका लाइब्रेरी के एग्ज़ाम में भी, बिलीव में भी, आपके जीवन में भी आपको पता होना चाहिए। भैया आज क्या तारीख है, जैसे मान के चलते हैं आज हमारी तारीख है 30 जुलाई 2040। अब इससे यानी कि आज लेखक मर गया, जो उसकी कृति है आज आप उपयोग नहीं कर सकते, उसके 60 वर्ष बाद, यानी कि 60 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 4802 जुलाई 30। ठीक है, ये हो गया। तो कहीं ना कहीं आप उसके जो स्वीकृति है संपूर्ण अधिकार, ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, एक तरह से फ़ोटोकॉपी की जा सकती है, उसका प्रलेख फ़ोटोकॉपी की जा सकती है, उसके लाभ के लिए नहीं, यानी कि लाभ के लिए नहीं, उसके सार्वजनिक पुस्तकालय में जनता के लिए, कॉपीराइट के सामान्य जनता एक तरह से उसे क्या कर सकती है, ऋण अधिकार या पब्लिक रीडिंग राइट के तहत कुछ राहत प्रदान कर सकती है। उसमें क्या है, फ़ोटोकॉपी ले सकता है, विशेष या स्वतंत्र भाग को किसी काम का या फिर कॉपी नहीं कर सकता। जैसे क्या है, एक मेन चीज़ है उसे कॉपी नहीं कर सकता, केवल एक तरह से क्या है, कुछ भाग कॉपी कर सकता है,
उसका प्रिंट आउट के रूप में से निकाल के गए यूज़ कर सकता है, कॉपी कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। और ये 60 वर्ष वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कितने वर्ष के बाद उसका लेखक की चीज़ों का उपयोग कर सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 60। ठीक है, बहुत सी किताबों में ये 50 वर्ष लिखा है। जैसे कि आपकी एक किताब है शायद राशि टंडन की किताब में 50 वर्ष लिखा है, पर ध्यान रखना उसका आंसर 60 वर्ष है। 60 वर्ष ही आपका पूछा जाता है और 60 वर्ष ही आंसर है। ठीक है, तो फेयर यूज़ के बारे में आपको समझ में आ गया। फेयर यूज़ क्या है? जो बिल्कुल फेयर है चीज़ें। ठीक है, उसके अलावा और कई चीज़ें यानी कि नहीं है। तो फेयर यूज़ का आपको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसके बाद आपका आता है सेंसरशिप। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं सेंसरशिप, जिससे आपको क्या है दोनों टॉपिक समझ में आ जाए। एक ही साथ करोगे तो वही है गोच मोच हो जाएगी, या आप टॉपिक ढूंढने लगोगे सेंसरशिप का क्या होता है। तो भाई मैंने एक साथ करा दिए तो इसका मतलब ये है फिर आपको उस हेडिंग में तो वो चीज़ लिखी मिलेगी। भाई इतना बड़ा हेडिंग तो नहीं है, 100 वर्ड का हेडिंग डाल सकते हैं हम। तो ये सब चीज़ें इसलिए थोड़ा सा ये है कि आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। टॉपिक में आपको क्या है, प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीज़ें दिख जाएंगी। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू।